दिया गया फलन कब वर्धमान अर्थात इंक्रीजिंग अथवा कब ह्रासमान अर्थात डिक्रीजिंग है। तो फलन वर्धमान कब है? एक तरीका इसे जानने का यह भी है कि जहां पर हम x का मान बढ़ा रहे हैं, यदि वहां y का मान बढ़ रहा है तो वो हिस्सा फलन का इंक्रीजिंग वाला हिस्सा है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस हिस्से पर y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष धनात्मक है वह हिस्सा इंक्रीजिंग वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर हम इस नीले रंग से इंक्रीजिंग अर्थात वर्धमान वाले हिस्से को हम रंग रहे हैं। या फिर हम एक तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि हम इस हिस्से पे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता धनात्मक है। तो जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता धनात्मक होगी वह हिस्सा इंक्रीजिंग वाला अर्थात वर्धमान वाला हिस्सा होगा। फिलहाल के लिए हम सोचते हैं कि जब हम x का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते हैं, यदि y का मान बढ़ रहा है तो वह हिस्सा इंक्रीजिंग वाला हिस्सा है। तो ये ग्राफ यहाँ तक आते आते वर्धमान है और इस बिंदु पर ग्राफ आके स्थिर हो रहा है तो हम x बराबर d बोलते हैं, x बराबर d। परंतु जैसे हम d के आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम d के आगे बढ़ते हैं ग्राफ डिक्रीज करता है अर्थात ग्राफ यहाँ से ह्रासमान है। फिर जैसे ही हम बिंदु E पर आते हैं, x बराबर E पर आते हैं, यहाँ E पर, तो हमें एक बिंदु मिलता है। इसके आगे फलन फिर से इंक्रीजिंग है अर्थात फिर से वर्धमान है। फलन यहाँ तक पूरा ये वर्धमान हिस्सा है। तो जब x का मान d से छोटा है, x का मान d से छोटा है तो फलन वर्धमान है, या x का मान जब e से बड़ा है तो फलन वर्धमान है। यदि हम x बराबर d पर स्पर्श रेखा खींचें, तो जैसे कि यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींची है, इसकी प्रवणता 0 है। इस वजह से x बराबर d ना तो फलन यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। इसी प्रकार यदि x बराबर e पर भी देखेंगे हम, तो यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ भी 0 होगी, इसलिए e पर भी फलन ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। तो हम अपने उत्तर में ना तो d को शामिल करेंगे ना ही e को शामिल करेंगे। तो जैसे जैसे हम फिर x का मान d के आगे बढ़ता है, फलन वापस से डिक्रीज करना चालू करता है। तो फलन यहाँ से लेके पूरा यहाँ x बराबर e तक फलन डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम x का मान बढ़ाते हैं y का मान घटता है, x का मान बढ़ाते हैं y का मान घटता है, x का मान बढ़ाते हैं y का मान घटता है। तो यहाँ पर y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ऋणात्मक है। तो ये हिस्सा हमारा डिक्रीजिंग वाला हिस्सा है अर्थात यहाँ फलन ह्रासमान है। जब x d तथा e के बीच में है तो फलन ह्रासमान है अर्थात जब x का मान d से बड़ा परंतु e से छोटा है तो फलन यहाँ पे ह्रासमान अर्थात डिक्रीजिंग है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x बराबर d तथा e पर फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, इसलिए हमने d तथा e को ना तो वर्धमान वाले उत्तर में शामिल किया है ना ही ह्रासमान वाले उत्तर में शामिल किया है।